Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School Clive। तो हम 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, तो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये कर रहे हैं। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन है वो किया था। मैं एक बार लिख देता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में किया था कि इफ़ sin x इज इक्वल टू sin y, अगर sin x sin y के इक्वल हो देन तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1⁻n y वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। तो ये हम इसका कंप्लीट प्रूफ हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वो ज़रूर देख लें, ठीक है, हेल्प मिलेगी आपको उससे। जो हम नेक्स्ट रिजल्ट है वो अभी करेंगे। तो ये थ्योरम फर्स्ट थी। तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम सेकंड। इसमें क्या है कि हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y, अगर cos x cos y के इक्वल हो तो x और y में क्या रिलेशन होगा, क्या ये सेम होगा या दूसरा होगा, वो होगा मैं आपको बता देता हूँ। देन x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ये होगा। और यही आपको अभी कंप्लीट प्रूफ करना है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए जो हमें दे रखा है वो लिख लीजिए। cos x किसके इक्वल है, cos y के। तो इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y देन देखिए अगर cos x cos y के इक्वल है तो क्या होगा, इसको मैं लेफ़्ट में ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा cos x लेफ़्ट में आ जाएगा माइनस cos y इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है sin x इज इक्वल टू sin y वाले, हम उसमें जो हमने थ्योरम की थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी हमने यही किया था। जो sin y है उसको हम लेफ़्ट में ले आए थे, सेम इसमें करना है। cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया cos x माइनस cos y का, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है cos x माइनस cos y 2 sin x प्लस वाई बाई 2 साइन, यहाँ पे y माइनस एक्स होता है। तो अगर आप इसको यहीं पे पहले ही माइनस लगा लें तो ये x माइनस वाई बाई 2 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो cos x माइनस cos y इक्वल हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, 0 के इक्वल आ गई। अब जब ये 0 के इक्वल है इसका मतलब ये चीज़ भी 0 होगी और ये चीज़ भी 0 होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 10 साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। उसमें क्या था, जो हमने ये क्वेश्चन किया था थ्योरम की थी साइन एक्स माइनस साइन वाई, उसमें फॉर्मूला अलग होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई का, इसलिए इनमें भी चेंज आएगा, थोड़ा ध्यान रखें। वहाँ पे कोस की टर्म भी आएंगी, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन में आएगा। अब देखिए, अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जो जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, अगर साइन एक्स 0 हो तो एक्स n पाई होता है। अगर साइन एक्स क्या हो 0 तो जो x होता है वो क्या होता है n पाई। तो देयरफॉर साइन एंगल है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो जो ये थीटा होगा, जो ये एंगल होगा x प्लस वाई बाई
2 दैट विल बी इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जब भी साइन में कोई एंगल 0 होता है तो एंगल है वो n पाई के इक्वल होता है। और ऐसे ही सेम हम इसमें लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप रीजन दे सकते हैं कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा विल बी इक्वल टू n पाई। वो अगर कोस हो तो फिर वो जो थीटा होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। ठीक है, एक बार आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़ें, बाकी मैंने बता दी है। अब देखिए इस इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 2n पाई। और ऐसे सेम प्रोसेस आप यहाँ पे कीजिए, x ये 0 जाए n पाई होगा एक्चुअली, तो x माइनस वाई है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n पाई। ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 इंटू n पाई, 2n पाई। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x क्या हो जाएगा, 2n पाई, ये y इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू अगर आप निकाल लो तो y इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x है 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई प्लस वाई। इसका मतलब या तो 2n पाई में y को माइनस किया जाएगा या 2n पाई में y को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दूँ, ठीक है, दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास एक रिजल्ट निकल जाएगा, हैंस x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा जो थ्योरम थी ये स्टार्टिंग में जो हमने बताया था, x होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये है जब cos x किसके इक्वल हो, cos y के, मतलब जब sin x sin y के इक्वल हो तो x की वैल्यू ये होती है। cos x अगर cos y के इक्वल हो तो x की वैल्यू ये होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है जी इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए जैसे कि सोल्व cos x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है मतलब। तो देखिए cos x की वैल्यू 1/2 है, तो जो x है क्या होगा, देन x विल बी पाई बाई 3। जो आपको पता है कि cos 60 होता है जो 1/2 होता है, तो पाई बाई 3 जो वैल्यू हो गई, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। कई बच्चे क्वेश्चन आते हैं कि सोल्व दिस और ये करके छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ जो जनरल वैल्यू है वो भी बतानी है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वैल्यू है, बहुत सी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। ठीक है, तो आपको जनरल बात करनी है, जनरलाइज्ड वे में आपका आंसर आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, जो भी ये वैल्यू आई है बस ये वैल्यू यहाँ पे y की जगह पुट कर देनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 3 ये n बिलोंग्स टू। तो ये आपका आंसर आ गया, यहाँ तक मत छोड़ देगा। ठीक है, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी जाए अगर आप 0 से लेकर जो 2 पाई के बीच में होती है, बताया था मैंने, तब आपका आंसर सही है, पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, और ये अकेला नहीं आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप लेके जाओगे क्योंकि कोस है जो वो पॉजिटिव है, 2 पाई में से माइनस भी करोगे इसको पाई बाई 3 को। ठीक है, लेकिन जनरल उसमें आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू रखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू छोटी वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को y की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है,
तो साइन हो चुका है, कोस हो चुका है। अब एक और थ्योरम हम कर लेते हैं, वो है टेंजेंट के केस में। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम थर्ड, कि अगर टेंजेंट एक्स दे रखा है आपको, किसके इक्वल है, टेंजेंट वाई के मान लो, और इसमें कंडीशन हो रहा है कि एक्स एंड वाई आर नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये कंडीशन है, एक्स और वाई ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ये कंडीशन का क्या मतलब, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। जो टेंजेंट एक्स होता है वो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो अगर आप एक्स को ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर कोस पाई बाई टू आप वैल्यू रखते हैं तो वो जीरो आती है, तो ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। तो इसलिए अगर एक्स और वाई ओड मल्टीपल नहीं है पाई बाई टू के, तभी ये कंडीशन बनेगी कि अगर टेंजेंट एक्स इक्वल है टेंजेंट वाई के, देन जो एक्स होगा दैट विल बी एन पाई प्लस वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन पाई प्लस वाई होगी। ठीक है, अब ज़रा इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में बिल्कुल ईजी है, वही सेम मेथड आपको लगाना है जो हमने प्रीवियस दो थ्योरम्स में लगाया है, कि टेंजेंट एक्स आपको दे रखा है इक्वल किसके, टेंजेंट वाई के। तो सबसे पहले आप इसको लेफ्ट में ले आइए, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस टेंजेंट वाई को साइन वाई अपॉन कोस वाई, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ, क्या बन गया, कोस एक्स इंटू कोस वाई, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ आती होगी ये तो। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ कई बच्चों को डाउट होता है थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कोई चीज़ आपको कॉमन ना दिखे ना तो उनकी मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, जैसे कोस एक्स कोस वाई में ऑब्वियस है कोई भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये चीज़ अगर ज़ीरो हो गई तो ये देखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू जीरो, अपॉन में कोस एक्स इंटू कोस वाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास ये बनेगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और ये एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है, बताया था मैंने कि अगर साइन थीटा क्या हो, ज़ीरो हो, तो थीटा एन पाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई ज़ीरो है, इट मीन्स, आप यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, ये क्या होगा, एन पाई के इक्वल होगा। और अगर ये एक्स माइनस वाई एन पाई के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस वाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, एन पाई प्लस वाई। ठीक है, अब सेम है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, टेंजेंट एक्स मान लीजिए क्वेश्चन ही आ जाए कि सोल्व टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू √3, तो आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट की वैल्यू √3 किस पे होती है, 60 पे होती है, 10 पाई बाई 3। तो बस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस पाई बाई 3, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, खत्म। ठीक है,
तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमने जो आज का टॉपिक था हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो थ्योरम सेकंड है cos x इक्वल टू cos y, वहाँ से स्टार्ट किया है। पहले हमने ये कंप्लीट करवाया है कि अगर cos x cos y के इक्वल हो तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस वाई। और फिर हमने थ्योरम थर्ड ली है tan x इक्वल टू tan y हो अगर इक्वल, तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस वाई। ठीक है, तो अब आपको आई होप कि अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं 3.4 के, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो देख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें आप अब हर एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं 9 तक। जो पहले 4 क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इनमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जो आगे 5 से स्टार्ट होंगे उनमें आपको थोड़े फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जैसे cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसको लेफ्ट में ले जाइए, फिर cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाइए। जो ये 3 थ्योरम बताई हैं यही यूज होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको फिर आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।